मेरा जीवन तो है तेरा साया। आय हाय, हमारी आवाज़ सुन के, अरे रुको रुको, गाना नहीं गाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे, तुम लोग भागना नहीं। वाह जी वाह। वैसे आजकल आपको ये बैकग्राउंड देख के कैसा लगा? थोड़ा अच्छा लगा, सुकून आया, शांति आई? जी हाँ, आज मैं छत पे आई थी कपड़े डालने, तो मैंने कहा यार धूप बढ़िया लग रही, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ के वीडियो बनाया जाए। कौनो बात नहीं है ना। तो बढ़िया धूप का मस्त आनंद लेते हुए आपसे करेंगे कुछ वार्तालाप। हमारा बग्घा बग्गी है, कबो मम्मी जी के खिलाफ, कबो मम्मी जी के पक्ष में, और कबो हम साथ साथ वाले टाइटल। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बग्गी ने फाइनली अपने मन से एक टाइटल डाला है। ऑफ कोर्स बग्गी ने नहीं डाला है, उसके पति ने डाला, पर टाइटल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइटल है सासू माँ की हेल्प से ही मैं घर संभाल पाती हूँ, हम दोनों को इनके साये में रहना है। वाह वाह वाह। और ये है, और एक हार्ट है रेड कलर वाला, है ना। तो दीदी बहुत बढ़िया, तुम कर सकती थी जैसे ये कर रही है ना बग्गी। और तुम तो अकेली थी, आगे पीछे कोई था नहीं। काश कि मिल बैठ के कभी 2 कप चाय पी होती, साथ में जज्बात व्यक्त करी होती कि अम्मा आपको अच्छा कौन सी मेरी बात बुरी लग जाती है। अम्मा अगर मैं थोड़ा लेट में उठूं तो क्या समस्या है, क्योंकि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। काश कि आपने चाय पे चर्चा की होती, जैसे आप उम्मीद कर रही हैं अपनी भाभी से। लेकिन ऐसा कुछ आपने किया नहीं, और आप अपना बोरिया बिस्तरा लेके वहाँ से भागना उचित समझी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज ना बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है का हम पहले आपका स्वागत कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो 2 बार स्वागत हो गया, तो हमको माफ़ कर दीजिए। काश की धूप में ना कुछ दिमाग काम धाम नहीं कर रहा है, पर जितना भी कर रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बातचीत कर ले रही हूँ। तो जी ये टाइटल है जो ना, कि हम दोनों को इनके साये में रहना है। याद करो, कुछ महीने पहले हमने बग्गी के कुछ विचार सुने थे कि फूलों के शहर में हो घर अपना, मतलब झील के किनारे हो घर अपना, वहाँ पे हम दोनों रहें और कोई तीसरा ना हो सपना। फूलों के शहर में हो घर अपना, कुछ ऐसा सुना था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बग्गी उस टाइम ये बोल रही थी कि मेरा हमेशा से एक सपना था, और मेरा सपना है तो है, मैं बता रही हूँ कि मैंने सोचा था कि नदी हो, झील बह रही हो, या झरने बह रहे हो, पहाड़ हो, और वहाँ पे मेरा 1 BHK हो, और उसमें कोई समस्या ना हो, ना ऊपर वाली, ना नीचे वाली, ना साथ वाली, ना अगल वाली, ना बगल वाली, ना पटना वाली, ना ही कोई बाहर वाली, है ना। तो ये सारा सपना बग्गी ने सोचा था, देखा था। का वो बग्गा का सपना था, या जानबूझ के कंटेंट के लिए वो बनाया गया था, लिखाया गया था और बग्गी से बुलवाया गया था? क्योंकि वो बात हम भूले नहीं, ये इन्फ्लुएंसर भले भूल जाएं। और अगर अब हम बात करें कि हम दोनों के इनके साये में रहना है, तो क्या ये सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाया गया है, या फिर वाकई में बग्गा बग्गी मम्मी जी के साये में रहना चाहते हैं? पेंशन का मामला है मम्मी जी का पेंशन जो आता है, तो बग्गे के ही साये में तो मम्मी जी गाड़ी में निकालने जाती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए बग्गे ने इस प्रकार के टाइटल फिर से डाले हैं? क्योंकि 2 चीज़ एकदम डिफरेंट। एक टाइम में 1 BHK का घर, और हम और पति पत्नी, बाकी कोई नहीं। और अभी कुछ महीने बाद ही इतना बड़ा बग्गी के अंदर परिवर्तन आ गया कि वो कह रहे कि हम दोनों सब साथ में हों। या तो पहले झूठ बोला गया था, या अब, क्योंकि झूठ तो है कोई में से कोई। देखो विचार बदलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक बार में नहीं बदलेंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये विचार किसके हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई साहब ये बग्गा के विचार हैं। उस टाइम भी उसने जो है ऐसा टाइटल डाला था व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी जो उसने काम करा है, विगत दिनों में इन लोगों के व्यूज़ के ना वारे न्यारे हो गए हैं। 2-3 महीना बढ़िया 2-2 हज़ार व्यूज़, 2-2 हज़ार के इनका जो है आ रहा था आराम से। $2000 कम नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर 900 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 1300 हुआ, सब अगस्त में। सितंबर में हुआ 1.3 के, अक्टूबर में $828, और नवंबर के जो अभी चल रहे हैं, पूरे अपडेट नहीं हुए हैं, $359। तो देखिए, अब इस प्रकार की हरकतें करनी पड़ेंगी। मंथ क्लोजिंग पे आ गया है,
और अगर ये आधे महीने के भी अपलोड हैं तो भी 600-700 के ऊपर डॉलर जा नहीं पाएंगे इस बार, लग रहा है बग्गा के, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिरे हैं। तो ये हो सकता है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं अभी वो इसीलिए हुई हैं, काफ़ी हद तक स्पष्ट है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर झूठ की दीवानी की बात करें तो विगत 2 महीने से उनके डॉलर गिरे पड़े हैं धड़ाम से। लास्ट मंथ में अक्टूबर में उनके जो $756 हुए थे, और नवंबर की अगर हम बात करें तो उनके जो हुए थे 325 अभी। वैसे मंथ के आखिरी दिन चल रहे हैं, पूरे अभी अपडेट नहीं हुए हैं। और इससे पहले अगस्त और जुलाई में उनके जो 1000 से ऊपर डॉलर हुए थे। तो वैसे लप्पू सचिन आपको पता है 47 के डॉलर, समझ रहे हैं, 40 लाख के आसपास इज्जत बेच के तमाशा करा है। वैसे ही मैडम नेहा के भी डॉलर हैं। अप्सरा मॉम ने भी अच्छा खासा कमाया 16 के डॉलर इस महीने में, और अभी इस मंथ का क्लोजिंग नहीं हुआ है। इस वाली कंट्रोवर्सी में जितने लोगों ने हाथ डाला था, किसने कितना कमाया इस कंट्रोवर्सी से, कुछ पल सुबह के संग वाले चैनल पे मैंने इसके रिगार्डिंग विद प्रूफ वीडियो बनाई है। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं कि किसने पहले 5-6 महीने में कितना कमाया, और छीछा लेदर इज्जत का तमाशा बनाए कि किसने कितना कमाया। खैर चलिए, अब बग्गा बग्गी के वीडियो में जो कुछ बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमाम, बग्गा गीजर नहीं लगा है क्या? हमाम की ज़रूरत क्यों पड़ रही? क्या नीचे दोस्तों इनके यहाँ गीज़र नहीं लगा है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो हिमाचल में काफ़ी फ्री है, तो गीज़र लगवाने के लिए तुम मुंह देख रहे हो। हमाम में पहले लकड़ी जलाओ, है ना, फिर उनमें पानी डालो, फिर निकालो। चलो ठीक है, लेकिन ये उस जगह के लिए है जहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो वो इंसान ऐसा काम कर सकता है। लेकिन बग्गा पुरातत्व विभाग की खोज से हमाम लेकर आया है, और उसी हमाम से सारे लोग नहाएंगे। मतलब भाई मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। हमाम का इंट्रोडक्शन हुआ वीडियो की शुरुआत से ही, क्या ही बोले, हमाम दिखाया जा रहा है। उसके बाद मम्मी जी ने वो बनाई है, क्या बात है भाई, मक्के की रोटी और उसमें कोई साग वाग डाल के। तो मक्के की रोटी और गलगल का अचार, भाभी जी ने खूब तारीफ़ें करी मम्मी की कि इस बार जो गलगल का अचार बना, अगर पहले जैसे गलगल के अचार जैसा होगा तब तो जीवन सुखमय बीतेगा, फिर तो कोई जीवन में समस्या नहीं। रोटियां, गलगल का अचार, और ऐसे हम खाते पीते रहेंगे। एक दूसरे की खूब तारीफ़ें आजकल की जा रही, चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। फिर दोस्तों मैंने देखा कि खेतों में काम कर रही थी मम्मी जी और जो है बग्गा। तो बग्गी ने कहा कि चलो यार हम भी तैयार त्यूर होके वहाँ पहुँच जाते हैं सनस्क्रीन लगा के, क्योंकि दीदी ने एडवाइस करा है कि खेतों में जब जाओगे तो ड्राई स्किन हो सकती, सनस्क्रीन लगा के जाया करो। और हाँ, बग्गी की माँ ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि चूल्हे में जाने से तुम्हारा जो है स्किन नहीं ख़राब हुआ है, इस समय कुछ मौसम ऐसा ख़राब है इसलिए स्किन ख़राब हुई, तो उसका टेक केयर करो। चलो कम से कम मम्मी जी ने कह तो दिया, वरना तमाम अंधभक्त आ रहे थे, कह रहे थे कि धीरे धीरे काम से ना हाथ झाड़ लेगी, काम से हाथ झाड़ लेगी तो मम्मी जी का सूरत थोड़े देखेंगे, भले हेमा मालिनी कहती हैं। अब भाई बग्गी कई बार बोलती है कि मम्मी जी से उनकी सहेलियाँ पूछती, हाँ आपकी जो बहुरिया है हेमा मालिनी जैसी दिखती है, आप कहाँ से इतनी सुंदर बहुरिया लाई, इतना फूल जैसा एकदम सुघड़ सुघड़। खैर, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बग्गी की आदत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मम्मी जी थोड़ा काम कुम करके आके नहा धो के, मतलब नहा धो के नहीं, हाथ पर साफ सूफ करके अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के बैठ जाती हैं। और इतने में बग्गा उधर से कुछ आवाज़ करता है कि ये दे जाओ वो दे जाओ। मम्मी कहती हैं कि हाँ मैं मॉइस्चराइज़र लगा के बैठ गई हूँ, हाथ पैर धो के बैठ गई हूँ, मैं ना देने आऊँगी। बग्गी बोलती है मम्मी जी से, बताइए क्या देना, मैं ही दे आती हूँ, थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम तो मैं भी कर सकती हूँ खेतों के। हाँ हाँ, आने वाले टाइम में करने ही हैं, तो सीखो थोड़ा मोड़ा। बग्गी ने मम्मी जी से एक सवाल पूछा ATV का रिपोर्टर बन के कि मम्मी जी आप बताइए, पूरा दिन आप देखती हैं कि आपका लड़का खेतों में काम करता रहता है, कैसा लग रहा है आपका? भैया मम्मी जी ने जो तपाक से जवाब दिया कि हैं क्या पूरा दिन काम करता रहता है, इससे ज़्यादा नाच पिटस तो मैं कराती हूँ। बग्गी के पास हंसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बेचारी कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं सोच पाई कि क्या बोलें क्या ना बोलें, एकदम चुप्पी साध के रह गई कि हाँ मम्मी जी ने तो हमार क्लास ले ली, मम्मी जी ने हमार बहुत अच्छे से घंटी बजा दिया। तो चली आई फिर भाई, वहाँ से आके किचन में चाय पानी बनता है, तैयारी श्यारी होती हैं और खूब सारी बातें होती हैं, गमले अभी और लाने हैं और लगाने हैं।
डेकोरेशन और करनी है, बग्गी को तैयारी सारी और करनी है। आज दीदी नज़र नहीं आई, कल का चढ़ गई थी छत पे तो नीचे नहीं उतरी, या फिर हो सकता है कि कोई आपस में कहा सुनी हो गई हो, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट लोग जब आपस में टकराएंगे तो कुछ मनोभाव भी तो टकराएंगे। फिर बाद में शाम को रोटी वोटी बग्गी बनाती हैं और सब लोग खाते पीते हैं। लास्ट में यही सब प्लानिंग के तहत अंतर्गत ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब एक चीज़ आपसे बात करनी है मुझे, कहाँ गया, हाँ जी, तो एक कमेंट है जिसके बारे में मुझे वार्तालाप करनी है। इन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, सबकी अच्छी तरह से एक दूसरे से बात हो रही है, सबकी अच्छी तरह से मतलब वाइब मैच हो रही है, एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, बेकरार हैं, ऊपर नीचे वाले सामंजस्य बिठा रहे हैं। हालांकि ऊपर वाले आज नीचे नहीं दिखे। क्या सिर्फ एक वीडियो के लिए सामंजस्य था? क्या परेतिन का ईगो हर्ट हो गया? क्या परेतिन को भाभी की कोई बात बुरी लग गई? ये तो हम पता कर ही लेंगे, 2-4 वीडियो में पता चल जाएगा कि भाभी जी कितना सामंजस्य बिठाई थी हैं और ननद का कितना सामंजस्य अपनी तरफ से लगा था। खैर, इस कमेंट की बात करते हैं। इनका कहना है कि देखो, अभी तो इनका सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है हैं, और जैसे पटना वाली आएगी है ना, क्योंकि उसकी कभी ससुराल में निभाया नहीं, ना ही उसका कभी कुछ बना, तो दुपट्टा को देखकर उसको जलन होती है। तुम्हारी सास को ऊपर ले जाएगी और फिर प्राइवेसी तुम्हें दे देगी, प्राइवेसी के नाम पे तुम्हें अकेला छोड़ देगी, इनका कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कमेंट को लाइक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बग्गा ने ऐसा कमेंट छोड़ रखा है, क्योंकि भाई चाहे छोटी गरियाओ चाहे बड़ी गरियाओ, बड़ी को गरियाओगे तो भी कोई समस्या नहीं, छोटी गरियाओगे तो भी कोई समस्या नहीं। बग्गा के लिए समस्या तब हो जाएगी जब उसके डॉलर कम हो जाएंगे। और वैसे भी मंथ एंड होने वाला है, तो लग गए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए के डॉलर बढ़ाने। सही बात है, दुपट्टा सासू माँ की हेल्प होनी बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो, इस समय मम्मी जी तो काम कर रहे हैं, नो डाउट, ये कितने दिन करेंगी ये नहीं पता। बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कोई खाना बना के दे, कभी कुछ रोटी बना के दे, कुछ खाना बना के दे, डेली आप अपने हाथ से ही बना के खाते हो, जब कोई आपको बना के देता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन मम्मी जी का ये रूप कितने दिन रहेगा ना, ये मुझे भी नहीं पता। जो चीज़ सही है उसको सही बोलने में कुछ जाता नहीं है। मम्मी जी मक्के की रोटी भले अपनी अच्छाई दिखाने के लिए कर रही हूँ, कुछ भी वजह हो XYZ, पर सच बताऊँ, जब आपको कुछ बना के देता है, डेली आप ही बनाओ, डेली ही खाओ, सबको खिलाओ, पर जिस दिन आपको बना बनाए खाने को मिलता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो ये वाली अच्छी फीलिंग सबको नहीं मिल पाती है, जो कि इनको मिली, भले ऑन कैमरा दिखावे के लिए मिली। मम्मी जी ने मक्के की रोटी और साग वाली रोटी कम से कम खिलवाई तो कुछ लोगों ने पूछ भी लिया, अब झूले की पोजीशन चेंज क्यों करते हो? इसके अलावा झूले में अब परेतिन कब बैठेगी? परेतिन को भी नाश्ता करवा दो, आज दिखी नहीं। सेम सवाल मेरा भी है कि आज कल जो मिलजुल के वो प्यार दुलार दिखाने वाली चीज़ें थी, आज वो दिखी नहीं दोस्तों। हमको बड़ी निराशा हुई कि भाई कहाँ हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सही बात है, जो दिखावे वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती हैं। तो क्या वाकई में चीज़ें नहीं चल पाई? क्या वाकई में कुछ सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और हाँ, जाते जाते पटना वाली दीदी, दोस्तों पटना वाली दीदी का लास्ट वीडियो कब आया था? एक सेकेंड, क्योंकि वो आने वाली थी ना, बोल रही थी कि सब बस पैक वैक है, बस हम जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें घर बनाना है। हाँ जी, चलो लेकर चलते हैं आपको हिमाचल। ओके, तो तैयारी श्यारी हो चुकी है आई थिंक। और मतलब ये वीडियो 21 घंटे पहले का है, तुम कहो तो दीदी आ भी गई हूँ, अगर इसमें से बैठ ली हूँ, साथ में चल दी हूँ, क्योंकि अभी तो हमने देखा नहीं, बातें चीतें हुई हैं। कमेंट में जाके ज़रा मैं कोशिश करती हूँ। आपके सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, 580 से 579। तमाम लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में दीदी का बहुत मज़ा ले लिया कि देखिए दीदी, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं लोगों के बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, जो भी क्रिएटर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और आपके तो घटते हैं, आप तो नीचे जा रही हैं, नीचे की तरफ विकास कर रही हैं। तो मैं भाई, तमाम यही लोग हैं जो कहते ही रहते हैं। और फिर से किसी ने कहा, अरे भाग, ये टरू वाले नासपीटे मक्खी बन के आएंगे, हमारे मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी दीदी को कतई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो आप समझ जाइए,
हमारी दीदी आएगी ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। तो ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय हैं। देखते हैं भाई अब क्या क्या होता है।